दोस्तों आगे हम लोग जानेंगे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ध्यान देंगे दोस्तों, ये हमने समतल दर्पण लिया है, इसके सामने एक वस्तु हमने रखी है ए बी, और इस वस्तु की ध्यान देंगे लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है। इस बी बिंदु से कहना कि एक मैंने प्रकाश की किरण को लिया और उस दर्पण में मैंने लंबवत डाला तो प्रकाश की किरण उसी डायरेक्शन में वापस चली आ रही है, जबकि दूसरी प्रकाश की किरण को कहना कि इस दर्पण के मैंने ध्रुव से गुजारा तो वो भी कहना कि इस डायरेक्शन से मुड़ के चली आ रही है। तो इस कंडीशन में आप देख पा रहे हो कि कहना कि ये दोनों किरणें आपस में मिल नहीं पाएंगी, और जब मिलेंगी नहीं तो हमें ध्यान देंगे प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक मिलेगा नहीं। तो इस कंडीशन में हम लोग करते क्या है, इसका जो आभासी प्रतिबिंब होता है इस दर्पण के हम लोग उस ओर कहीं ना कहीं यानी दूसरी ओर यानी इसके पीछे और कहीं ना कहीं हम लोग मिला करके बना लेते हैं। और एक याद रखिएगा दोस्तों, ये जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा इस प्रतिबिंब को ध्यान देंगे जो ऊंचाई होगी वो भी 5 सेंटीमीटर ही होगी। इसकी कुछ विशेषताएं आप देख पाएंगे आप लोग, यानी प्रतिबिंब जो हमें प्राप्त हो रहा है एडेस बीडेस वो कैसा है, आभासी और सीधा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, वस्तु के बराबर ही हो रहा है कहीं ना कहीं। आगे देखते हैं दोस्तों, इससे कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोग जान लेते हैं, तत्व जान लेते हैं। ध्यान देंगे समतल दर्पण कैसा होता है, तो आप कहेंगे सर समतल दर्पण कहना कि पूरा तरह से समतल होता है, ये कहने कि वक्र होता ही नहीं है, और वक्र नहीं है तो कहना कि इसकी वक्रता त्रिज्या भी कहना कि आप अनंत कहेंगे, और फोकस दूरी भी कहना कि आप कहेंगे सर इसकी अनंत होती है, क्योंकि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और एक चीज़, इस दर्पण की अगर मैं बात करूँ क्षमता की, तो क्षमता ध्यान देंगे शून्य माना जाता है या शून्य कहा जाता है, क्योंकि ध्यान देंगे आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि लेंस की क्षमता या दर्पण की क्षमता का जो सूत्र होता है वो उसके फोकस दूरी के व्यतिक्रमानुपाती होता है, और फोकस दूरी हमारी ध्यान देंगे इस कंडीशन में यहाँ पे अनंत है, और अनंत है तो इसकी जो क्षमता होगी वो शून्य नहीं मानी जाएगी। आगे बात करें, ध्यान देंगे जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, ध्यान देंगे हमें वस्तु का, ये वस्तु हमारी है, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, ध्यान देंगे तो इस दर्पण से जितनी दूरी पर कहना कि वस्तु हमारी होगी, इस दर्पण से उसका जो प्रतिबिंब होगा उतनी ही दूरी पर प्राप्त होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि इस दर्पण से अगर x दूरी पर अगर कोई वस्तु अगर है तो कहना कि इस दर्पण से जो प्रतिबिंब पीछे की ओर हमने प्राप्त किया है वो भी कहना कि x दूरी पर ही होगा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इस व्यक्ति से इस प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी है, तो आप ये कहेंगे सर x प्लस x, यानी कितना आप कह देंगे सर 2x, यानी इस वस्तु से इसके प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी हो जाएगी हमारी 2x हो जाएगी। आगे हम देखेंगे यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण में अपना पूर्ण आकार का प्रतिबिंब दिखना चाहता है तो कहीं ना कहीं ध्यान देंगे जो दर्पण की लंबाई होनी चाहिए उस व्यक्ति की आधी होनी चाहिए। यानी आप कह सकते हैं कि सर यदि h वस्तु हमारी h लंबाई कहने की वस्तु है, इसे अपना प्रतिबिंब अगर देखना है या इसका हमको प्रतिबिंब देखना है तो कहना कि इस h का कम से कम कहना कि जो प्रतिबिंब हमारा हमें देखना है तो दर्पण की जो हमें ऊंचाई लेनी होगी कम से कम इस h की आधी लेनी होगी। ठीक है, आगे बात करेंगे, ध्यान देंगे दोस्तों इस समतल दर्पण ध्यान देंगे, समतल दर्पण की ओर यदि कोई वस्तु ध्यान देंगे या कोई व्यक्ति u वेग से इस दर्पण की ओर जा रहा है तो जो इसका प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब में ध्यान देंगे लगेगा कि वो 2u वेग से कहीं ना कहीं दर्पण की ओर आ रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे मैंने बताया है कि समतल दर्पण ध्यान देंगे हमने लिया है, इस समतल दर्पण से अगर कोई वस्तु अगर u वेग से अगर कहना कि दूर हट रही है तो इसका प्रतिबिंब कहना कि u वेग से ही हटता हुआ आपको प्रतीत होगा। आगे बात करें, अगर मैंने दो समतल दर्पण अगर लिए हैं, दो समतल दर्पणों के बीच अगर मैं क्या कर दूं एक वस्तु को रख दूं तो ध्यान देंगे इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत बनेगा। दोस्तों ये सभी फैक्ट जो हैं आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं क्योंकि ये विभिन्न एग्जामों में कहने की पूछे गए हैं। ओके दोस्तों हम लोगों ने पीछे जाना समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और उससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ चीज़ों को हम लोग और भी जानते हैं समतल दर्पण से ही संबंधित है और ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों दो समतल दर्पण को यदि हम ध्यान देंगे एक दूसरे के सापेक्ष थीटा कोण पर अगर झुका दें और उसके सामने किसी वस्तु को अगर हम रखें तो इस वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, इससे संबंधित प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके लिए ध्यान देंगे दो फॉर्मूले होते हैं दोस्तों, कौन कौन से होते हैं, ध्यान देंगे n बराबर यानी प्रतिबिंबों की संख्या बराबर क्या होगी, आप कहेंगे सर 360 बटे थीटा -1 होगी तब, यानी -1 तब करते हैं जब आपका थीटा का जो मान हो वो समांक में हो। ठीक है, और ध्यान देंगे जब विषम हो तो उसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें लोग दोस्तों -1 नहीं करते हैं, उस कंडीशन में हमारा फॉर्मूला हो जाएगा n = 360 बटे थीटा, विषम के लिए प्रयोग करेंगे दोस्तों। और n हमारा क्या है, प्रतिबिंबों की संख्या है, थीटा हमारा ध्यान देंगे क्या है, तो आप कहेंगे सर दो समतल दर्पणों के बीच का कोण है। क्वेश्चन इसी पर डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, यदि दो समतल दर्पण को एक दूसरे से ध्यान देंगे 45 डिग्री कोण पर झुका दिया जाए तो उनके सामने ध्यान देंगे रखी वस्तु की प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। दोस्तों हमको निकालना है प्रतिबिंबों की संख्या। ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिया गया है थीटा का मान दिया है 45 डिग्री। ठीक है, और ध्यान देंगे हमारा 45 जो है यानी थीटा जो हमारा है वो एक विषम अंक है, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, तो आपका होगा सर n = 360 डिग्री अपॉन थीटा। ठीक है,
डिवाइड करेंगे दोस्तों हम लोग किससे, आपको होगा सर 360 और थीटा का मान हम लोग देंगे 45। इसको हम लोग डिवाइड करना देखते हैं दोस्तों। इसको अगर आप ध्यान देंगे 5 इसको डिवाइड करते हैं, 5 इसको डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 9 45 हो गया। और इसको डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 5 7 35 और 5 दूनी 10। और आसानी से ध्यान देंगे दोस्तों, इसका हम लोग काटेंगे तो 9 8 72, यानी ध्यान देंगे n का मान कितना आ गया, n इक्वल टू कितना आ गया, आप कहेंगे सर 8 आ गया। दोस्तों हमारा दूसरा सवाल है, यदि दो समतल दर्पण को एक दूसरे से 120 डिग्री कोण पर झुका दिया जाए तो उनके सामने रखी वस्तुओं की प्रतिमुख संख्या क्या होगी। यहाँ पर ध्यान देंगे थीटा का जो मान दिया गया है वो थीटा का मान कितना दिया गया है, आप कहेंगे सर 120 डिग्री दिया गया है। और यहाँ पे 120 डिग्री कैसा है, अंक है, तो आप कहेंगे सर सम अंक है। तो इस कंडीशन में हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे प्रतिमुख संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 360 बटे थीटा। और इसमें ध्यान देंगे लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, -1 करेंगे। ठीक है, तो 360 हमारा यहाँ पे हमने 360 कर दिया और थीटा का मान हम लोग देंगे 120। और इसको आसानी से दोस्तों अगर हम क्या करें, इसको सॉल्व पहले काट देते हैं, कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 12 तिया 36 हो जाएगा, यानी 3 बार में कटेगा। और 3 में से क्या करें दोस्तों, अगर हम 1 घटा दें तो प्रतिमुख संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यानी 2 हमारा आंसर हो जाएगा। पार्श्व परिवर्तन, लैटरल इन्वर्सन क्या है दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखता है तो उसका दाहिना हाथ बायां और बायां हाथ दाहिना दिखाया जाता है। इस घटना को दोस्तों हम लोग पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि समतल दर्पण के आगे कोई व्यक्ति अपना ध्यान देंगे, अगर राइट हैंड को देखता है तो उसे ध्यान देंगे ये लेफ्ट साइड में दिखाया जाता है, और लेफ्ट हैंड को देखता है तो उसे राइट साइड में दिखाया जाता है। ये घटना ध्यान देंगे लैटरल इन्वर्सन कहलाती है। अंग्रेजी के कुछ अक्षर भी होते हैं दोस्तों, अगर हम लोग जिसे अगर देखें जेड है हमारा, तो जेड में आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि ये वाला जो बिंदु है वो ध्यान देंगे, जो राइट वाला बिंदु है ये ध्यान देंगे लेफ्ट की ओर दिखाई दे रहा है, और जो इसका लेफ्ट वाला जो बिंदु है वो इसके राइट साइड में दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, इस तरह ध्यान देंगे अंग्रेजी के कुछ 26 अक्षरों में ध्यान देंगे किन किन अक्षरों को ध्यान देंगे पार्श्व परिवर्तन नहीं होता। तो ध्यान देंगे 26 अक्षरों में से 11 अक्षरों का पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है। उसको याद करने का एक ट्रिक है दोस्तों, ए मोहित UVWXY। ठीक है दोस्तों, यानी इन अक्षरों का पार्श्व परिवर्तन नहीं होता। यानी आप इसको अगर आप मिरर के सामने अगर इस अक्षर को देखेंगे तो आपको सेम ही सेम नजर आएगा, इसमें ये दायां बायां आपको दिखाई नहीं देगा। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। आप इतना देखे रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे दोस्तों, हम लोग अपनी क्लास को नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। ओके दोस्तों।